सातवां खंड, दान, स्वार्थ और दिखावा। निर्धन अगर मांगे कुछ तो सोचता यह मनुष्य पहले, दे दिया अगर कुछ तो भला हो जाएगा मेरा, तब जाकर बढ़ता उसका हाथ आगे। व्याख्या। हम अक्सर अपने जीवन में निर्धन लोगों से मिलते ही रहते हैं और वो अगर हमसे कुछ मांगते भी हैं तो कुछ ही ऐसे लोग होंगे जो बिना कुछ सोचे समझे उस निर्धन को भिक्षा दे दिया करते हैं। परंतु ज़्यादातर लोगों के मन में एक विचार आता है कि अगर इस निर्धन को कुछ दे दिया तो मेरा भी भगवान कुछ भला कर देगा। तो अब सवाल ये उठता है कि निर्धन कौन हुआ, क्योंकि देने वाला भी तो कुछ लेने की ही मंशा से दे रहा है। आठवां खंड, पुरातन जीवन की चाह। पुरातन सरल जीवन की मुझे अभिलाषा थी, न जाने मैं ये कहाँ फंस गया। अब आ और तू ही सवार अपनी इस आकृति को, नहीं रहना मुझे तेरे इस संसार में। व्याख्या। न थी ये अभिलाषा मुझे एक ऐसे जीवन की जहाँ मैं जी रहा हूँ, एक सरल सा जीवन जीने की बस मेरी इच्छा थी, जहाँ एक इंसान बन के रहे। परंतु न जाने मैं तो यह कहाँ आकर फंस गया। हे ईश्वर, सवार ले अपनी इस आकृति को, नहीं रहना मुझे तेरे संसार में। नौवां खंड, अंतिम प्रार्थना। सरल बात करूं तो इस संसार में मेरा अगर अंत भी हो जाए तो वो भी मेरे लिए अनुकंपा होगी। अब समय है, कर दे इस आकृति का अंत, सवार दे मनुष्यों का एक नया जीवन। व्याख्या। अगर हो जाए मेरा अंत भी इस संसार में तो वो भी मेरे लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं होगा। यही वो समय है, कर दे अपनी इस आकृति का अंत और सवार दे मनुष्यों का एक नया जीवन, एक नए नियमों के साथ, जिसमें सब खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत कर सके। बस यही मेरी एक आशा है। 10वां खंड, एक नया संसार। एक ऐसा संसार जहाँ न हो संपदा से बल और प्रेम, जहाँ अर्चना हो किसी एक की, जहाँ हो बस शांति और अमन। कुछ ऐसा जिसे महसूस करते ही मेरे नेत्रों में नमी आ जाए और मैं कुछ बोलना चाहूँ परंतु मेरे शब्द बेहतर ही रुक जाएं, और महसूस होने लगे कुछ ऐसा जैसे मेरा यह जीवन एक आशीर्वाद की देन है। व्याख्या। इन सभी चीज़ों के बाद अब मैं आशा करता हूँ एक दूसरे संसार की, जहाँ धन दौलत के आधार पर प्रेम और बल को न देखा जाए, बल्कि एक ऐसा संसार जहाँ पूजा जाए बस एक ही ईश्वर को, हो वहाँ बस शांति और अमन, और वहाँ का वातावरण कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे देखते ही मेरे नेत्रों में नमी आ जाए, और कुछ ऐसा महसूस होना चाहिए जो मैंने अपने सभी जन्मों में न किया हो। उस क्षण जब मैं अपनी भावनाओं को मुख से बोलने का प्रयास करूं तो मेरे शब्द भीतर ही रुक जाएं और मेरे चाहते हुए भी न निकले बाहर, क्योंकि वो भावना इतनी सुखदायक हो गई मेरे लिए कि इसे शब्दों में पिरोया ना जाएगा। हे नाथ, ऐसे संसार की मैं कामना करता हूँ। 3रे अध्याय, कलयुग का निष्कर्ष। कलयुग केवल समय का नाम नहीं, यह हमारे मन की वास्तविकता है। यह युग भारी वैभव, शक्ति और दिखावे का है, लेकिन अंदर से आत्मा खाली, बेचैन और प्यास में तड़पती है। यहाँ हर व्यक्ति अपने ही मन का गुलाम है। वही मन जो इच्छाओं की आग जलाता है, वही मन जो मोह, लालच और भ्रम के जाल में फंसाता है। संपदा, सम्मान, प्रेम सब कुछ केवल दिखावा बन गया है। रिश्ते खोखले हैं, धर्म कांपता हुआ है और साधु संत भी कभी कभी उस छलावे का हिस्सा हैं। हर निर्णय, हर कर्म, हर विचार सब हमारे ही मन की माया में बंधा है। यही मन हमें गिराता है और यही मन हमें उठने का अवसर भी देता है। कलयुग हमें यह सिखाता है कि सबसे बड़ा युद्ध बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि अपने ही भीतर है। यदि हम अपने मन की चाल, उसकी प्रवृत्ति और उसकी शक्ति को समझ लें तो वही मन हमारी मुक्ति का द्वार बन सकता है। मन को वश में कर लेने से ही हम केवल भ्रम से मुक्त होंगे, बल्कि बाहरी तृप्ति को पूर्ण शांति में बदल सकते हैं। यह युग हमें चेतावनी देता है, अपने मन को पहचानो, उसका सामना करना सीखो और उसे नियंत्रित करना सीखो। वही मन जो अंधकार में हमें खो देता है, वही मन हमें प्रकाश की ओर ले जा सकता है। यही मन यदि वश में हो जाए तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी कुंजी बन सकता है, कुंजी सत्य की, कुंजी शांति की, कुंजी वास्तविक जीवन की। तो ध्यान रखो, कलयुग की परीक्षा केवल समय की नहीं, यह तुम्हारे मन की परीक्षा है। केवल वही व्यक्ति जो मन को जीत लेगा, वही असली शांति और सत्य का अनुभव करेगा।